ये इतिहास में दर्ज होगा कि जब पूरा विश्व रोबोट बनाने की फिराक में लगा हुआ था, तब बिहार के सठियाए हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लोगों की जाति गिन रहे थे और बता रहे थे कि तुम भूमिहार नहीं 142 नंबर हो और तुम राजपूत नहीं 169 नंबर हो। यह भी लिखा जाएगा कि उसी लालू प्रसाद यादव की बेटी सिंगापुर में केएफसी का हैप्पी मील और मैकडोनल्ड्स का बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज खा रही होगी और उसी लालू यादव को वोट करने वाले यादव गर्व से लाठी में तेल पिलाकर कहेंगे कि हमारा नेता जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अरे बिहारियों, कुर्सी पर बैठे रहो और चाय पीते पीते सोचते रहो कि तुम्हारे नेताओं ने तुमको दिया क्या है। कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर सब लोग अपना अपना जात का कोड बता रहा है, इस पर गर्व कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि यही जात का कोड हमारे बिहार का एक दिन नाश कर देगा। हम बैठकर बस यही सोचते रह जाएंगे कि हमारे जाति के लोग कितने हैं और उधर उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, बेंगलुरु में 1 लाख नए स्टार्टअप खुल जाएंगे, बंबई में 5 और फिल्म सिटी बन जाएगा और दिल्ली विकास के नए पैमाने लिखेगा। लेकिन आपको और हमको चिंता नहीं करना है। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए बिना हम लोग चैन का नींद नहीं ले पाएंगे। आखिर 4 लाख का घर खरीदकर 150 करोड़ का संपत्ति बनाने वाला आदमी बिहार को विकसित कर ही देगा? क्यों भाइयों, ठीक कह रहे हैं ना? चलिए फिर शुरू करते हैं। मन का भड़ास तो निकालना ही पड़ेगा और इसके लिए कटाक्ष से बेहतर कुछ भी नहीं है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगता है कि जाति जनगणना हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पान खाए हुए लालू यादव जब सदन में बोलते थे कि आई हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब, तभी हमको लगता था कि उनसे पूछ लें कि जो जॉब करके आपने काला धन कमाया है इसको बांट दीजिए ना अपने वोटरों में। आपका बेटा सब चलता है फॉर्च्यूनर से और जो यादव आपको वोट दिया है वो भैंस का दूध दूहता है, तो कैसे होगा सामाजिक न्याय? फिर आते हैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो 19 साल से कुर्सी पर ऐसे चिपके हुए हैं जैसे फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो। मुख्यमंत्री साहब से कुछ भी पूछिए तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या, हमको तो पता ही नहीं था, अभी पता लगाते हैं और उसके बाद इस पर टिप्पणी करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आपके बगल वाले राज्य का मुख्यमंत्री कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में ले आया और आपको राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी करना है। कोडिंग ही करना था तो किसी ऐप का कर लेते, कोडिंग ही करना था तो किसी स्टार्टअप का कर लेते, लेकिन अफसोस कि आपको इससे मतलब थोड़ी है। और इन दोनों के बाद आते हैं हमारे ओजस्वी उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है तेजस्वी। ये भाई साहब कहते हैं कि हम नए जमाने के हैं, हालांकि हम इनसे ज्यादा गुस्सा नहीं है। क्लास 9वीं तक पढ़ा आदमी सामाजिक न्याय के नाम पर अगर जाति गिनवा रहा है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। वो स्कूल गए ही नहीं, कॉलेज का मुंह देखे ही नहीं, अच्छे माहौल में बैठे ही नहीं, उनको क्या पता होगा कि जाति के बिना भी विकास संभव है। बस आपका नजरिया और आपका विजन सही होना चाहिए। सुनिए ना तेजस्वी यादव जी, अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो तो अपना सरकारी बंगला छोड़कर फूस के बंगला में रहिए। सुने थे कि आप अपने बाथरूम में 16 गो एसी लगवाए थे। लाज शर्म लगता है आपको? और अगर नहीं लगता है तो 16 एसी को 20 कर लीजिए और अगर थोड़ा भी लगता है तो सरकारी बंगला को छोड़कर फूस के घर में रहिए और तमाम देशवासियों को इस बात का संदेश दीजिए कि जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा आप एसी वाले कमरे में नहीं रहेंगे। रात को कबाब खाने वाले निष्ठुर और निर्दयी नेता जब समाजवाद की राजनीति पर टिप्पणी करते हैं तो समाजवाद भी रोता है, और जिसके पिता चारा चोरी करके जानवरों का खाना खा गए वो भला क्या समाजवाद को सह देगा? जानते हैं तेजस्वी जी, आपसे कईयों को उम्मीद थी, लेकिन आपने साबित कर दिया कि लालू प्रसाद यादव का बेटा भी समाजवाद के नाम पर अरबों खरबों संपत्ति बनाने के अलावा कुछ भी करना नहीं चाहता। खोल लीजिए किसी भी युवा का सोशल मीडिया का साइट, वो अपने जात का कोड लिखने में व्यस्त है। और जब आप सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि बिहार के युवाओं को जाति पाति में भाजपा और जदयू ने घुसा रखा है, और आज सामाजिक न्याय के नाम पर अपने चुनावी परिणाम को बेहतर करने के लिए राज्य का पैसा भी आप बर्बाद कर रहे हैं और युवाओं को एक नए विवाद में ढकेल भी आप ही रहे हैं। जितना मन करे उतना जाति का कोड बना लीजिए, जितना मन करे उतना मास्टर साहब को घर घर भेजकर जात गिनवा लीजिए,
लेकिन हुजूर याद रखिए, जब आज से 5 साल और 10 साल के बाद अन्य राज्य के लड़के देश और विदेश में झंडा गाड़ रहे होंगे, नया इनोवेशन करके बिजनेस डेवलप कर रहे होंगे, नए आइडिया पर काम करके इस देश की तरक्की में भागीदार बन रहे होंगे, तब यही बिहार अपने आप को गरीब और बीमारू राज्य कहने के लिए बेबस होगा। आप ही का बेटा या बेटी मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठा होगा और सदन में खड़ा होकर कहेगा कि केंद्र हमें सहायता नहीं दे रहा है, हम क्या करें। आप ही का वित्त मंत्री कहेगा कि हम तो गरीब राज्य हैं, बताइए कहां से पैसा लाएं। और आप ही का नेता प्रतिपक्ष कह रहा होगा कि कैसे बिहार के बदहाली को कम किया जाए। अफसोस कि हम बदहाली कम करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में काम नहीं करना चाहते हैं। चलो यादवों, राजपूतों, भूमिहारों और ब्राह्मणों, आओ हमको कमेंट बॉक्स में गरियाओ, लिखो कि हम राजनीति से प्रेरित हैं, लिखो कि हमको भाजपा ने खरीद लिया है। बस इतना याद रखना, जब तुम्हारे बच्चे बंबई और बेंगलुरु के बच्चे से कंपीट करेंगे तो वहीं पर बैठकर रोना आएगा और फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के परिवार को देख लेना किसी अन्य देश में किसी स्विमिंग पूल में लेटकर कोकोनट वाटर पीते हुए उनका बच्चा तुम्हें मुंह चिढ़ा रहा होगा और तुम्हारा बच्चा चरनिया लेमन जूस के लिए तरस रहा होगा। फिर कहना कि बिहार के हर बच्चे के खून में ही राजनीति होती है। फिर सोचना कि कैसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बिहार को गर्त में ढकेल दिया। और ये सब सोचने के बाद जहर का पुड़िया खा लेना, क्योंकि इस देश का राज्य ही तुम्हें नहीं अपनाएगा। जाओ खोलो अपना फेसबुक, लिखो अपना जात का कोड और गर्व करो उस पर। धन्यवाद।